सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और दोस्तों, अपने प्यारे बच्चों के लिए, अपने सभी साथियों के लिए मैथ्स अड्डा सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक मजेदार टॉपिक, एक बेहतरीन टॉपिक, एक टॉप लेवल का टॉपिक लेकर आया है, जो टॉपिक है औसत, एवरेज। भाई, औसत एवरेज के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनका फुल कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा। और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम चलने वाले हैं और इन टॉप 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अदर रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। और दोस्तों, जो हमारे साथी नए हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के सुपर 10 क्वेश्चन। आइए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों, देख सकते हो। एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। छोटा क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन इसी लैंग्वेज से पूछा गया है। तो भाई मिस्टेक नहीं करनी, क्वेश्चन पढ़ सकते हो। आपको दिया है 9 के प्रथम 15 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर बोला है 9 के प्रथम, इसका मतलब होता है 9 के पहाड़े में आने वाली पहली पहली 15 गुणजों, पहली पहली 15 संख्याओं का औसत बताना है। तो भाई 9 के पहाड़े में आने वाली पहली पहली 15 संख्याओं का औसत बताना है। तो 9 के पहाड़े में 9, 18, 27, 36, और ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि 9 के पहाड़े में जो 15वीं संख्या आएगी, 9 के पहाड़े में जो 15वीं संख्या आएगी, भाई गुणा करिए 9 इंटू 15। तो 9 के पहाड़े में 15वीं संख्या 135 आएगी। अब बोल सकते हैं ये 9 के पहाड़े में आने वाली प्रथम 15 संख्याएं हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट जो संख्या है वो आपकी 9 है और लास्ट जो संख्या है वो आपकी 135 है। अब दोस्तों, एवरेज में एक आपका रूल होता है कि जब भी श्रृंखला में, सीरीज में डिफरेंस बराबर चले, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ डिफरेंस 9 का है, यहाँ डिफरेंस 9 का है, यहाँ डिफरेंस 9 का है। जब भी डिफरेंस, अंतर बराबर चलता है, तो एवरेज हमेशा होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। भाई जब भी अंतर बराबर चले तब आप एवरेज लगा सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। तो देख सकते हो, फर्स्ट पहली संख्या 9 है भाई, लास्ट हमारी 135 बनेगी। तो फर्स्ट प्लस लास्ट 9 का 135 में जुड़ाव करिए, तो 9, 135, 144 डिवाइड बाई 2 करना है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, तो आपको मिलेगा एवरेज, औसत। तो औसत है भाई 72, ये वाला आंसर रहेगा भाई। सेकेंड क्वेश्चन स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। एवरेज का एक बहुत ही अच्छा टाइप है और इस क्वेश्चन में जिस थीम का यूज होता है उसी के आधार पर एवरेज के, औसत के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। आपको दिया है 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। दी गई 9 संख्याओं में से सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत क्या है। तो भाई 9 संख्याओं में से जो सबसे छोटी 3 संख्या आएंगी उनका एवरेज, औसत हमसे पूछा गया है। तो भाई क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करिए। 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 24 है। अब भाई 9 क्रमागत मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं। तो ये हो चुकी हैं 9 क्रमागत सम संख्याएं। अब भाई क्रम का मतलब होता है लगातार। अब क्रमागत मतलब लगातार सम संख्याएं हैं। लगातार सम संख्याएं जैसे 12, 14, 16, 18, या बोल सकते हो जैसे 96, 98, 100, 102। तो लगातार सम संख्याएं हैं। अब लगातार कहीं भी सम संख्या होंगी, इसका मतलब होता है उनमें अंतर 2-2 का चलेगा। और भाई अंतर जब 2-2 का चलेगा मतलब अंतर बराबर चलेगा। अब भाई अंतर जब बराबर होता है तब औसत होती है बीच वाली संख्या। तो देख सकते हैं बीच वाली संख्या
ये 5वीं संख्या होगी। और भाई औसत हमें 24 दिया है और औसत होगा बीच वाली संख्या। तो फिर से सुनिए, क्रमागत मतलब लगातार, लगातार मतलब अंतर बराबर चलेगा, और जब अंतर बराबर चलता है तब औसत होता है बीच वाली संख्या। अब भाई ये लगातार सम संख्याएं हैं, क्रमागत सम संख्याएं हैं, इसका मतलब है दो दो का अंतर चलेगा। तो भाई इस तरफ आप दो दो बढ़ा सकते हो, तो दो दो बढ़ाइए, 24 के बाद 26 आएगी, फिर 28 आएगी, फिर 30 आएगी, फिर 32 आएगी। और भाई इस तरफ आप क्रमागत सम संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, तो इस तरफ आप दो दो घटा सकते हो, दो दो घटाइए, 22, 20, 18, 16। अब आपसे पूछा गया है सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत क्या है। तो भाई सबसे छोटी 3 संख्या मतलब ये वाली, इन 3 संख्याओं का औसत हमसे पूछा गया है। तो औसत होता है योग बटे संख्या। अब भाई योग कर सकते हो, और योग बटे संख्या कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 से कट कर सकते हो, तो योग करिए, तो योग होगा भाई 16, 18, 34, 34 और 20, 34 और 20 54। और जैसे योग बटे संख्या करोगे तो आपको औसत मिलेगा 18। अब दोस्तों ये हमारा आंसर है, तो आंसर देखिए 18, 18, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा भाई। अब दोस्तों यहाँ पर एक टेक्स्ट और लगा सकते थे, भाई सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत क्या है। तो भाई सबसे छोटी 3 संख्या ये है हमारी, जिसमें देख सकते हो अंतर कितने कितने का चला, भाई अंतर 2 का, अंतर 2 का। और जब अंतर बराबर होता है तब औसत होता है बीच वाली संख्या। अब इन तीनों में बीच वाली संख्या आप देख सकते हो 18 है, मतलब अंतर बराबर है, तो औसत बीच वाली संख्या 18, यही आंसर रहेगा। तीसरे क्वेश्चन को पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, एक मजेदार अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करिए। आपको दिया है 3 संख्याओं का माध्य और माध्य का क्रमशः 10 और 12 है। यदि सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात 7:2 है तो उनके बीच कितना अंतर है। तो भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अनुपात 7 और 2 है, और उन्हीं के बीच अंतर हमसे पूछा गया है। तो भाई क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। आपको दिया है 3 संख्याओं का माध्य। माध्य का मतलब होता है औसत, माध्य का मतलब होता है औसत। तो औसत हमें 10 दिया है, और भाई 3 संख्याओं का औसत 10 है, 3 संख्याओं का औसत 10 है। औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या, तो आपको मिल जाएगा तीनों संख्या का योग। अब भाई तीनों संख्या का योग है वो 30 है। अब आप तीनों संख्या मान सकते हो, ए, बी और सी, और तीनों संख्याओं का योग कितना आया है, 30 आया है। अब दोस्तों तीनों संख्या में हमें डिनोट करना पड़ेगा बड़ी संख्या को और छोटी संख्या को। तो भाई बड़ी संख्या हमने ए को मान लिया, और छोटी संख्या हमने सी को मान लिया, तो ये हो गई बड़ी और छोटी। अब दोस्तों एक डाटा रह गया, माध्यिका आपको 12 दी है, और माध्यिका का मतलब होता है कि जब तीनों संख्याओं को आरोही क्रम में रखेंगे तो माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या। दोस्तों माध्यिका मतलब बीच वाली संख्या होगी। जैसे आरोही क्रम में रखेंगे, आरोही क्रम में, अब भाई आरोही क्रम में रखोगे मतलब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उसके बाद बीच वाली संख्या, और फिर आपकी बड़ी संख्या। तो इस प्रकार रखते हैं आरोही क्रम में, और आरोही क्रम में जो रख कर बीच वाली संख्या मिलेगी वो होती है आपकी माध्यिका। तो भाई माध्यिका 12 है, माध्यिका 12 है, बीच वाली संख्या 12 है, तो भाई बीच वाली संख्या ये 12 है। अब दोस्तों यहाँ से आपको मिलेगा बड़ी और छोटी का योग, क्योंकि तीनों का योग 30 है, तो भाई जिसमें बीच वाली 12 है। अब भाई 12 को हम इस तरफ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 12 को माइनस करिए, जैसे ही 12 को माइनस करोगे तो भाई 30 में से 12 गया 18। भाई 18 क्या है, बड़ी का और छोटे का योग है, आप देख सकते हो। और बड़ी और छोटी का अनुपात 7:2 दिया है 7:2। अब दोस्तों यहाँ से आप 18 को बांट सकते हो कि 18 बड़ी और छोटी का योग है, जिसमें देख सकते हो बड़ी 7 अनुपात में है और छोटी 2 अनुपात में है। तो भाई अपना योग क्या है, अपना योग है 7 और 2 9, 9 बराबर क्वेश्चन का योग 18 है, जिसमें बोल सकते हैं 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2 आएगा। भाई 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, जैसे ही 2 2 का गुणा करोगे
जैसे ही दो दो का गुणा करोगे तो आपको बड़ी संख्या 14 मिलेगी और छोटी संख्या आपको 4 मिलेगी। भाई बड़ी 14 है, छोटी 4 है। पूछा गया है बड़ी और छोटी का अंतर कितना है, तो भाई बड़ी हमारी 14 है, छोटी हमारी 4 है। तो आप अंतर बता सकते हो 14 माइनस 4, तो अंतर हमारा 10 होगा। ये वाला ऑप्शन आंसर रहेगा भाई। औसत का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज से क्वेश्चन रखा गया है। और दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन की लैंग्वेज यदि आप समझते हो, इसका मतलब जो औसत टॉपिक है वो आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। आपको दिया है किसी वर्ग के सभी छात्रों का औसत वजन 37.5 किलोग्राम है। 12 और छात्र के शामिल होने से जिनका औसत वजन 50 किलोग्राम था, पूरे वर्ग का औसत 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। उस वर्ग में शुरू में आरंभ में कितने छात्र थे, तो भाई आरंभिक छात्रों की संख्या आपसे पूछी गई है कि स्टार्टिंग में आरंभ में उसमें कितने छात्र थे जिनका औसत वजन 37.5 किलोग्राम रहा था। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। भाई आरंभिक छात्रों का औसत वजन 37.5 किलोग्राम है और 12 छात्र शामिल हुए जिनका औसत वजन 50 किलोग्राम था। भाई 12 और शामिल हुए जिनका औसत वजन 50 किलोग्राम था। और दोस्तों पूरे वर्ग का मतलब फिर सभी का औसत 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है, 2.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। इसका मतलब है भाई पहले औसत 37.5 किलोग्राम था, 37.5 किलोग्राम था, लेकिन जैसे ही 12 और छात्र शामिल हुए तो 2.5 किलोग्राम से औसत बढ़ जाता है। अब भाई 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है मतलब 37.5 से अब औसत 2.5 को बढ़ाइए, 37.5 और 2.5, अब औसत 40 किलोग्राम हो जाएगा। और ये 40 किलोग्राम किसका औसत है, पूरे वर्ग का, मतलब सभी का। अब दोस्तों यहाँ से देख सकते हो आपके पास 3 डाटा है। भाई पहले वाले छात्रों का औसत वजन 37.5 किलोग्राम है और जो 12 नए छात्र शामिल हुए उनका औसत वजन कितना है, 50 किलोग्राम है। और दोस्तों सभी का पूरे वर्ग का औसत 2.5 से बढ़कर 40 किलोग्राम हो जाता है। अब भाई 40 किलोग्राम सभी का औसत है, पूरे वर्ग का औसत है और सभी का डाटा सेंटर में रखा जाता है। और दोस्तों आपसे पूछा गया है उस वर्ग में शुरू में कितने छात्र थे जिनका औसत वजन 37.5 किलोग्राम था। अब भाई इनकी संख्या हमसे पूछी गई है, तो दोस्तों आप यहाँ पर मिश्रण का प्रोसेस लगा सकते हो। तो स्टार्ट करिए क्रॉस डिफरेंस। तो जैसे ही आप डिफरेंस लोगे तो भाई 50 में से 40 गया 10 आएगा, 40 में से 37.5 जाएगा तो 2.5 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर 10 और 2.5 में आप रेशियो बना लेना, 2.5 से 10 4 टाइम में कटेगा, मतलब रेशियो 4:1 का बनेगा। और दोस्तों रेशियो बनता है संख्या का। तो भाई संख्या का रेशियो बन चुका है कि आरंभ में संख्या 4 अनुपात में है और जो 12 छात्र शामिल हुए हैं उनकी संख्या 1 अनुपात में है, मतलब 1 बराबर 12 संख्या है। भाई 1 बराबर 12 संख्या है, 1 बराबर 12 तो 4 बराबर 48 संख्या हो जाएगी। ये है आरंभिक छात्रों की संख्या 48 जिनका वजन 37.5 किलोग्राम औसत रहा था। अब दोस्तों यहाँ से हमसे उनकी संख्या पूछी गई है, तो संख्या 48 है भाई, ये वाला आंसर रहेगा। औसत का एक बहुत ही अच्छा टाइप आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हो। और औसत में ये क्वेश्चन, ये टाइप आमतौर पर बहुत चलता है। जैसे हम बोल सकते हैं भाई चाय में अदरक ना हो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, वैसे ही औसत में ये क्वेश्चन ना पूछा जाए बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट कर सकते हो। 22 संख्याओं का औसत 35 निकाला गया, बाद में यह पता चला कि 16 और 24 को गलती से 31, 42 ले लिया था, तो संख्याओं का सही औसत, वास्तविक औसत, शुद्ध औसत क्या होगा। तो भाई ये औसत आपसे पूछा है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, 22 संख्याओं का औसत 35 निकाला गया, लेकिन गलती हुई है, 16 और 24 को क्या ले लिया गया, 31 और 42 ले लिया गया। अब ये गलती हुई है, तो गलती के बाद आपसे पूछा है सही औसत, वास्तविक औसत, शुद्ध औसत क्या है। तो भाई शुद्ध औसत, वास्तविक औसत के लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले का औसत
कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं। पहले का औसत प्लस माइनस जो आपको पहले पहले संख्या दी है, जो आपको पहले पहले संख्या दी है वो आपको प्लस करनी है, और जो आपको दूसरी बाद वाली संख्या दी है वो आपको माइनस करनी है, और नीचे आपको संख्या रखनी है। अब दोस्तों स्टार्ट कर सकते हो आप। आपको पहले का औसत क्या दिया है भाई? पहले का औसत 22 संख्याओं का औसत 35 निकाला गया, मतलब पहले का औसत 35 है तो 35 रखिए। फिर आपको यहाँ प्लस लेना है या माइनस लेना है वो डिपेंड करेगा इनके टोटल पर। अब भाई यहाँ पर लिखा है आपको जो पहले पहले संख्या आई है वो किस में लेनी है? प्लस में लेनी है। तो हम बोल सकते हैं पहले पहले कौन कौन सी संख्या आई है? तो पहले पहले 24 और 16 आई है, तो वो आपको प्लस में लेनी है। तो भाई प्लस में लेंगे, प्लस 16 और प्लस 24, प्लस 16 प्लस 24, तो ये बनेगा प्लस का 40। और दोस्तों जो दूसरी संख्या आई है वो आपको माइनस में लेनी है। अब भाई दूसरी संख्या आप देख सकते हो क्या क्या आई है, 31 और 42, वो आपको किस में लेनी है? माइनस में लेनी है, मतलब माइनस का 31 और माइनस का 42। तो भाई माइनस का 31 माइनस का 42, तो आपका बन जाएगा 31 42, तो आपका माइनस का 73 बन जाएगा। अब दोस्तों इनका जो टोटल आएगा भाई, इनका जो टोटल आएगा उसी पर डिपेंड करेगा ये वाला सिंबल, सेंटर वाला सिंबल। तो देख सकते हो +40 माइनस 73, तो भाई यहाँ पर मिलेगा माइनस का 33 मिलेगा, तो मतलब बीच का सिंबल माइनस का रहेगा, और माइनस का 33 मिला है। और दोस्तों नीचे आपको संख्या रखनी है, और संख्या देख सकते हो संख्या कितनी है भाई? 22 संख्या है, तो संख्या से भाग देना है। अब दोस्तों आपको मिल जाएगा सही औसत, वास्तविक औसत, शुद्ध औसत। तो दोस्तों स्टार्ट करिए भाई। 11 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 3 और 2, 3 को 2 से कट करोगे तो आपको 1.5 मिलेगा, और जैसे ही 1.5 को 35 में से माइनस करोगे तो सही औसत, शुद्ध औसत, वास्तविक औसत 33.5 प्राप्त होगा। 33.5 वास्तविक औसत है, सही औसत है, ये वाला ऑप्शन आंसर होगा भाई। अब ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, जो आपके सामने स्क्रीन पर आया है। औसत में बहुत ही अच्छा टाइप है, एक लेवल वाला सवाल है, और भाई इस प्रकार का सवाल बच्चों को बड़ा परेशान करता है। परेशानी का एक कारण है, बच्चे इसकी कैलकुलेशन बड़ी लेंथी चलाते हैं, बहुत लेंथी कर देते हैं। भाई इतना लेंथी नहीं करना। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है और क्वेश्चन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो एक बार बस क्वेश्चन को रीड कर दूं, फिर काम मेरा है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है एक परीक्षा में 273 छात्रों के औसत अंक 69 है भाई। फिर बोला है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10-11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है, तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो भाई लड़कियों के जो एवरेज अंक है, एवरेज मार्क्स हैं, वो हमें बताने हैं। तो थोड़ा ध्यान देना भाई। आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है संख्या से, आपको ये क्वेश्चन संख्या से स्टार्ट करना है, जहां आपको संख्या के अनुपात मिले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में संख्या के अनुपात यहाँ मिले हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 10-11 है। तो भाई स्टार्ट किससे करना है? संख्या से स्टार्ट करना है। तो देख सकते हो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 10 और 11 है। अब दोस्तों यहाँ बोल सकते हैं लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो रेशियो है 10 और 11, भाई संख्या का रेशियो है, तो आप संख्या को बांट सकते हो। मतलब 273 छात्र थे, अब 273 संख्या जो है उसको 10-11 में बांट के आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र, बहुत सारे स्टूडेंट यही करेंगे कि वो संख्या को बांट देंगे। अब भाई इस संख्या का यूज कभी नहीं करना, इस संख्या का यूज कभी नहीं करना, क्योंकि कभी कभी तो आपको ये संख्या दी नहीं जाएगी। आपको क्या करना है, आपको संख्या के अनुपात बनाने हैं और बस अनुपात से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब थोड़ा ध्यान देना भाई। भाई लड़के किस अनुपात में है? 10 अनुपात में है, लड़कियां 11 अनुपात में है। तो आपको इनका टोटल करना है। भाई 10 लड़के हैं, 11 लड़कियां हैं, तो वहाँ टोटल कितने हैं? वहाँ टोटल है आपके 10 और 11 21। तो भाई रेशियो का टोटल करना है, और रेशियो किसका? संख्या का। अब ध्यान से सुनना भाई, आपको ये लाइन मिली है लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। तो भाई लड़कों के जो औसत प्राप्तांक हैं वो लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। मतलब लड़कियों के औसत प्राप्तांक आप 100 ले सकते हो
और भाई लड़कों के 20% अधिक है, मतलब लड़कों के औसत प्राप्तांक 120 है। अब भाई आपको इनके औसत प्राप्तांक में रेशियो बनाना है, तो बनाइए। औसत प्राप्तांक में रेशियो क्या बनेगा, 6 और 5 का। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो लड़कों के औसत प्राप्तांक 6 अनुपात में और लड़कियों के औसत प्राप्तांक 5 अनुपात में है। अब भाई आपसे पूछा गया है लड़कियों के औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। लड़कियों के औसत प्राप्तांक मतलब लड़कियों के औसत प्राप्तांक आपको बताने हैं जो 5 अनुपात में है। अब दोस्तों आपको ये बताना है तो आप इस रेशियो के साथ महत्तम x का यूज कर सकते हो। और ध्यान रखना जो औसत प्राप्तांक होंगे औसत के साथ महत्तम का यूज करना है, ध्यान देना, औसत के साथ महत्तम का यूज करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, लड़कों का एवरेज लड़कों के साथ, लड़कियों का एवरेज लड़कियों के साथ और सभी का एवरेज सभी छात्रों के साथ आपको गुणा करना है। तो देख सकते हो लड़कों के औसत प्राप्तांक 6x अनुपात में है, लड़कियों के 5x में है। और दोस्तों सभी के औसत अंक आपको दिए जाएंगे और ये वाला डाटा सभी के साथ गुणा करना है, जिसमें देख सकते हो सभी की संख्या 21 है। तो भाई सभी के औसत अंक सभी छात्रों के साथ गुणा करना है। अब यहाँ से आप x को कैलकुलेट कर सकते हो, तो स्टार्ट करिए भाई, गुणा करिए 10 का 6 में तो ये 60x बनेगा। फिर ये सिंबल देख लो प्लस लेना है भाई, 11 का 5 में 55x बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना आपको कैलकुलेशन चलानी कैसे है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, इसको सीख भी लेंगे तो वो क्या करेंगे पेपर में 21 का 69 में गुणा करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करना भाई। आपको ये गुणा तो करना है लेकिन मल्टीपल करके नहीं रखना, आपको मल्टीपल के रूप में ऐसे नोट डाउन करना है। अब यहाँ से देख सकते हो भाई 60 है और 55 है, तो 60 और 55 को प्लस करिए, 60 और 55 आपका बनेगा 115x। अब दोस्तों यहाँ से आप x को निकाल सकते हो और ये आपको सिर्फ मल्टीपल के रूप में चलाना है। देखिए 69 115 दोनों 23 के पहाड़े में आते हैं, तो 23 से कट करिए, 23 से कट करोगे 3 मिलेगा, 23 से कट करोगे 5 मिलेगा। अब दोस्तों x क्या आ जाएगा, देखिए x आ जाएगा 21 दिया 63 और 63/5, तो भाई x है 63/5। और आपसे पूछा है लड़कियों के औसत प्राप्तांक क्या है, तो भाई लड़कियों के औसत प्राप्तांक देख सकते हो जो कितने हैं 5x है, जिसमें x क्या है भाई, जिसमें x है 63/5, 63/5 आपका x है। तो यहाँ पर 63/5 रखेंगे और बताएंगे लड़कियों के औसत प्राप्तांक 63 है भाई, 63 हमारा आंसर रहेगा। तो 63 देखिए 63 63 ये वाला ऑप्शन आंसर है भाई। अब ये क्वेश्चन भाई पिछले क्वेश्चन के आधार पर है, उसका बिल्कुल फोटोकॉपी क्वेश्चन है, उसी का भाई है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन में कुल छात्रों की संख्या, टोटल छात्रों की संख्या हमें नहीं मिली, जो पिछले क्वेश्चन में 273 हमें दी थी। तो भाई मैंने बताया था 273 छात्रों की संख्या का यूज नहीं करना, आपको किससे चलना है, आपको रेशियो से चलना है, अनुपात से चलना है। और अनुपात भी किसका, संख्या का लेकर। भाई ध्यान देना, अनुपात रेशियो किसका, संख्या का लेकर चलना है। आपको औसत अंक का अनुपात नहीं लेना, आपको अनुपात लेना है संख्या का। अब थोड़ा क्वेश्चन रीड करिए। एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है, लड़कों और लड़कियों के औसत वजन का अनुपात 5:4 है। तो भाई ये है औसत वजन का अनुपात है 5:4, लेकिन मैंने औसत का अनुपात नहीं बोला, मैंने बोला है संख्या का अनुपात। अब यहाँ देखिए 40% छात्र लड़के हैं, तो भाई लड़के वहाँ पर 40% हैं और शेष लड़कियां हैं। अब भाई 40% लड़के हैं तो शेष वहाँ पर 60% लड़कियां हैं, तो ये बनेगा संख्या में अनुपात और हमें चलना है संख्या के अनुपात से। तो दोस्तों बनाइए संख्या में अनुपात, 40 और 60 2 और 3 का अनुपात बनेगा। तो भाई टोटल भी कर दो, टोटल 2 और 3, तो टोटल बन जाएगा आपका 5। मतलब लड़के वहाँ पर 2 में हैं, लड़कियां वहाँ पर 3 में हैं, तो टोटल छात्र, कुल छात्र वहाँ 5 में होंगे। तो यहाँ टोटल रखते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको बोला गया है लड़कों और लड़कियों की जो औसत वजन है वो 5 और 4 के अनुपात में है, और पूछा गया है लड़कों का औसत वजन कितने किलोग्राम है। तो भाई लड़कों का और लड़कियों का जो औसत वजन है
वो 5 और 4 के अनुपात में है। अब आपको क्या करना है, औसत वजन के साथ, पिछले में भी बताया था, औसत वजन के साथ आपको महत्तम x का यूज करना है। और देखिए लड़कों का औसत वजन 5x अनुपात में है, लड़कियों का औसत वजन 4x अनुपात में है। तो भाई लड़कों का औसत लड़कों से गुणा, लड़कियों का औसत लड़कियों से गुणा, और सभी का औसत सभी से गुणा। और देख सकते हो सभी छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है। तो भाई सभी छात्रों का सभी छात्रों से गुणा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अनुपात किसका बनाना है, संख्या का बनाना है, और गुणा करना है औसत से। गुणा किससे करना है, औसत से। अब भाई गुणा करिए, ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 10x और 12x, 10x और 12x, तो सीधा लिखिए 22x। और दोस्तों इसका आपको गुणा नहीं करना। अब ऐसे नहीं कि गुणा करके आपने इसको 275 बना दिया, मैंने बताया था सिर्फ गुणनफल के रूप में रखना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन के टाइम आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ देखिए भाई 22 55 11 से कट करिए, तो 11 से कट किया 2 आएगा, 11 से कट किया 5 आएगा, 5 5 25 और 25/2, 25/2। तो आपको x की प्राप्ति हो गई। अब आपको बताना है लड़कों का औसत वजन। तो भाई लड़कों का पहले बोला गया था, लड़कों का औसत वजन देख सकते हो 5x है, x की कमी है, और x भाई कितना है 25/2, 25/2, 2 से नहीं कटेगा, 25 पंजे 125, 125 का आधा, 125 का आधा। तो भाई आधा करते ही आपको मिलेगा 62.5, 62.5, ये वाला लड़कों का औसत है भाई। अब भाई बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चनों की तरफ जिनके आधार पर आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए जा सके। तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, ये वाला क्वेश्चन समझो, इसके आधार पर होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर बोला है 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है, और अगली 3 संख्याओं का 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है तो 8वीं संख्या क्या होगी। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो भाई 8 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है, 20 दिया है। तो भाई बोल सकते हैं 8 संख्याओं का औसत है, तो हम बोल सकते हैं औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या। तो 8 संख्याओं का योग 160 बनेगा। अब ये है 8 संख्याओं का योग। आगे देखिए पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है हमें 15 सही 1/2। अब ये 2 संख्याओं का औसत है, तो बोल सकते हैं औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या। तो हमें फिर से योग मिलेगा। तो भाई 15 सही 1/2, इसे आप लिख सकते हो 15 दूनी 30, 30 और 1 31/2, 31/2, 2 से 2 कैंसिल, तो योग आ जाएगा आपका 31। तो भाई औसत गुणित संख्या आपको योग मिलेगा, और योग 31 आ चुका है। योग कितनी संख्या का, योग हमारी 2 संख्या का आ चुका है। अब दोस्तों ध्यान देना, अगली 3 संख्या का, अगली 3 संख्या का औसत जो है वो है 21 सही 1/3। तो भाई ये है 3 संख्याओं का औसत, और बोल सकते हैं औसत गुणित संख्या, औसत गुणित संख्या। तो फिर से हमें योग मिलेगा। तो भाई इसे आप सॉल्व करिए, 21 दिया 63, 63 और 1 64/3, 64/3, 3 से 3 कैंसिल, तो योग आएगा 64। तो भाई ये अगली 3 संख्या का योग है। अब बोल सकते हैं ये 8 संख्या का योग है, ये पहली 2 संख्या का योग है, और ये वाला अगली 3 संख्या मतलब तीसरी, चौथी और 5वीं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 8 संख्या का जो योग आया है, 8 संख्या के योग में से पहली 2 फिर अगली 3 मतलब तीसरी, चौथी, 5वीं, तो पहली 2 को भी हटा दो और अगली 3 को भी हटा दो। तो बोल सकते हैं पहली 5 संख्या को हटाएंगे 8 संख्या के योग में से, तो पहली 5 संख्या का योग जोड़िए, तो 31 और 64, तो हमें मिलेगा 95। तो भाई पहली 5 संख्या का योग 8 संख्या के योग में से हटाइए, जैसे ही 95 को हटाओगे तो आपको 65 मिलेगा। अब भाई ये 65 क्या है, अब ये 65 है छठवीं, 7वीं और 8वीं संख्या का योग, क्योंकि 8 संख्या में से आपने पहली 5 संख्या को हटा दिया है। तो अब जो भी योग बचा है वो बचा है छठवीं का, 7वीं का और 8वीं का, जिनमें एक रिलेशन आपको दिया है, यहाँ पर सुनना। यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम है तथा 8वीं से 7 कम है, मतलब ये जो छठी संख्या है ये 7वीं से 4 कम है, 7वीं से 4 कम है,
तथा, तथा मतलब फर्स्ट पर्सन, छठी की बात हुई है, छठवीं संख्या आठवीं से 7 कम है, छठवीं संख्या आठवीं से 7 कम है, तो भाई सातवीं से 4 कम है और आठवीं से 7 कम है, मतलब दोनों संख्या से छठी संख्या का रिलेशन हुआ है। तो भाई आप छठी संख्या को लेकर चलिए, जैसे मैंने छठी संख्या को मान लिया x मान लिया भाई, क्योंकि सातवीं से भी छठी का रिलेशन है और आठवीं से भी छठी का रिलेशन है, इसलिए मैंने छठी संख्या को x माना है। देख सकते हो छठवीं जो संख्या है जो x है वो सातवीं से 4 कम है। अब भाई छठी संख्या सातवीं से 4 कम है, मतलब सातवीं जो संख्या होगी वो छठी से 4 अधिक होगी। कैसे? सातवीं से छठी 4 कम है, तो जो सातवीं संख्या होगी वो छठी से 4 अधिक होगी, तो अधिक करिए 4, तो आपका बन जाएगा x + 4। अब दोस्तों यहाँ पर भी बोला था छठवीं जो संख्या है वो आठवीं से 7 कम है। भाई आठवीं से 7 कम है, इसका मतलब आठवीं उससे 7 अधिक है, तो भाई आठवीं उससे 7 अधिक है, तो x से 7 अधिक करिए, तो आठवीं संख्या बन जाएगी x + 7। अब दोस्तों ये तीनों संख्या का योग छठी, सातवीं और आठवीं जो मिला था हमें 65। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो x को, और फिर छठी, सातवीं, आठवीं जो भी पूछी है आप बता सकते हो, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करिए। यहाँ पर देख सकते हो x, x और x, तो आपको 3x दिए हैं, 3x रखिए और 4 और 7, तो ये बना 11 और भाई बराबर में है 65। 65 में से 11 को हटाना आपको मिलेगा 54। 54 यदि 3x है तो भाई x का मान क्या है? x का मान 18 है, और भाई x का मान 18 है, तो देख सकते हैं कौन सी संख्या बतानी है। आठवीं संख्या क्या होगी? तो भाई आठवीं संख्या आप देख सकते हो x + 7 है, x + 7 है आठवीं संख्या, जिसमें x का मान 18 है। 18 में 7 को जोड़िए, 18 में 7 को जोड़ोगे तो 25 मिलेगा। 25 आपकी आठवीं संख्या है, 25 25 25 ये वाला आंसर रहेगा भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के आधार पर आपके लिए 2 होमवर्क में क्वेश्चन रहेंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो भाई इस क्वेश्चन के आधार पर भी एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, और ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हो। यदि आप स्वयं इसका सॉल्यूशन करोगे तो भाई थोड़ा लेंथी जाओगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता अभी कि किस डाटा का आपको यूज़ करना है, किस डाटा का आपको यूज़ नहीं करना, क्या कंडीशन रहेगी और कैसे क्वेश्चन चलाना है। तो भाई पूरा प्रोसेस समझिए, फिर आपके लिए क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करना। तो क्वेश्चन पढ़िए, आपको दिया है किसी व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 8 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये प्रति लीटर की दर से डीजल खरीदा है। यदि वह प्रत्येक वर्ष 2400 रुपये खर्च करता है तो डीजल की प्रति लीटर औसत लागत लगभग कितने रुपए प्रति लीटर होगी। तो भाई हमें बताना है डीजल की प्रति लीटर औसत लागत लगभग कितने रुपए प्रति लीटर होगी। अब ये हमसे पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन में, और भाई सबसे पहली बात करते हैं कि आपकी कंडीशन क्या होगी। यहाँ से आप पढ़ सकते हो भाई आपको 3 वर्ष दिए हैं, 3 वर्ष दिए हैं और बोला है प्रत्येक वर्ष 2400 रुपये खर्च करता है। अब भाई यहाँ आपकी कंडीशन है प्रत्येक वर्ष 2400 रुपये खर्च करता है, इसका मतलब है पहले वर्ष भी 2400, दूसरे वर्ष भी 2400 और तीसरे वर्ष भी 2400। तो प्रत्येक वर्ष 2400 रुपये का खर्च करता है, मतलब प्रत्येक वर्ष का खर्च बराबर होता है, और यही आपकी कंडीशन है। और इस कंडीशन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, प्रत्येक वर्ष का खर्चा बराबर होगा। और फिर दोस्तों ये समझना कि ये आपको सिर्फ कंडीशन नोट डाउन करनी है, इसका यूज़ नहीं करना, इस रुपए का यूज़ नहीं करना जो प्रत्येक वर्ष आपको खर्च करने का बोला जाएगा। आपको किस डाटा का यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए आपको जो रुपए प्रति लीटर 3 डाटा मिले होंगे उनका आपको यूज़ करना है, जैसे 8, 10 और 12। तो भाई रुपए प्रति लीटर जो 3 डाटा मिलेंगे 8, 10 और 12, उनका आपको यूज़ करना है। अब दोस्तों भाई मैं आपको बताता हूँ किस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में ला सकते हो, और आप देखोगे कि टाइम एंड वर्क के आधार पर ये क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व होता है। तो भाई टाइम एंड वर्क में आप क्या करते हो, टाइम एंड वर्क में आप एलसीएम लेते हो, तो 8,
10 और 12 का एलसीएम 120 आएगा, 120 आएगा। फिर आपको 8 से कट करके भाई क्षमता लानी होती है, तो क्षमता लाइए। 8 से कट करेंगे 120 को 15, 10 से कट करेंगे 12, 12 से कट करेंगे तो 10। ये आपकी क्षमता आ जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ एक बार मार्क कर देते हैं पहचान के लिए। अब दोस्तों आपको बताना जो होता है, डीजल की प्रति लीटर औसत लागत लगभग कितने रुपए प्रति लीटर होगी। तो जो आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन, भाई आप देख सकते हो इस लैंग्वेज से आता है। तो आपको क्या करना है भाई, जो आपका एलसीएम रहेगा, एलसीएम को आपको वर्षों से गुणा करना है। जितने वर्ष आपको बोले गए हैं, तो भाई वर्ष कितने बोले गए हैं, 3 वर्ष बोले गए हैं, तो एलसीएम को वर्षों से गुणा करना है। और भाई टोटल क्षमता, कुल क्षमता से आपको भाग देना है। जो देख सकते हो 15 12 15 12 27, 27 और 10 37 आपकी कुल क्षमता है। तो भाई कुल क्षमता से आपको भाग देना है। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ कुल क्षमता। अब भाई देख सकते हो 120 का यदि आप 3 में गुणा करोगे, एलसीएम का वर्षों में गुणा करोगे तो 360 बनेगा। और भाई 37 कुल क्षमता से भाग देना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप भाग दोगे तो भाई भाग देने पर आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बस थोड़ा डिवाइड करना थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि इसमें प्राइम नंबर ज़्यादा चलते हैं। अब भाई डिवाइड करिए, देखिए 37 का 9 टाइम देंगे तो भाई 37 का 9 टाइम करिए, 9 का 7 में तो 63 आएगा। फिर दोस्तों 6 कैरी 27, 27 और 6 मतलब 333, मतलब 37 नम्मा 333। फिर आपका बचेगा 27। अब दोस्तों 9 दशमलव करके आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन पर जा सकते हो कि 9 दशमलव करके हमारा आंसर आएगा, मतलब 9.72 ये हमारा आंसर रहेगा। इतने रुपए प्रति लीटर भाई डीजल की औसत लागत रहेगी। तो देख सकते हैं 9.72 ये वाला आंसर रहेगा। अब पेपर में भी क्या किया करो, जैसे ही आप डिवाइड करते हो भाई 9 बार गया तो 9 करके हमारा आंसर आएगा। तो एक बार ऑप्शन देखा करो भाई 9 करके आएगा, ये 9.72 लगभग में हमारा आंसर रहेगा। लगभग उसने पूछा है। तो भाई दोस्तों अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चनों की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने 8 संख्याओं वाला आपको क्वेश्चन कराया था, फिर जिसमें पहली 2 संख्या और पहली 3 संख्या का औसत दिया था और भाई छठी 7वीं और 8वीं का रिलेशन दिया था। तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको 7वीं संख्या बतानी है। और दोस्तों अभी जो क्वेश्चन कराया है डीजल वाला, जिसमें कंडीशन रहती है प्रत्येक वर्ष का खर्च आपका बराबर रहेगा, जो इसमें 4080 बोला है। और भाई 3 वर्षों की इसमें बात होती है। और आपको रुपए प्रति लीटर में 3 डाटा मिलेंगे, जिन्हें टाइम एंड वर्क के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। एलसीएम को वर्षों की संख्या से गुणा करना है। और भाई कुल क्षमता से आपको भाग देना है। तो भाई ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मार सकते हो, ऑप्शन आपके साथ ही। और दोस्तों मैटर आज यहीं समाप्त करते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और भाई वीडियो को लाइक करके जाना, जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फिर लेकर आते हैं अगले टॉपिक पर 10 अच्छे सवाल। जय हिंद, जय भारत।